हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाऊं, एक बहुत ही रुचिकर बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के प्रवचन मैंने सुनी। और उन्होंने बताया कि देखिए, हम लोग कंडीशन सोल अर्थात बद्ध आत्मा हैं। मतलब जैसे वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण के अनुसार हमारी ढल जाने की प्रवृत्ति है। तमोगुणी वातावरण में रहेंगे तो तमोगुणी में, रजोगुण में रहेंगे तो रजोगुणी में, और सत्वगुण में रहेंगे तो सत्वगुणी में। तो बात समझ रहे हैं आप? तो कहेंगे इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि कोई भी बद्ध जीव अगर भक्तों की संगति में आता है, यानी कि निर्गुण वस्तुओं का सेवन करने लगता है, तो वह उसका भी अभ्यस्त हो जाता है। जैसे कि अब उसके प्रमाण हम सभी लोग हैं कि रोज भागवत पढ़ रहे हैं तो शाम को भागवत ही पढ़ने की आदत बन गई है। देयर इज नो सेकंड थॉट कि इस समय क्या करना है। और अब इसका प्रभाव देख रहे हैं, कितना प्रभाव है कि भाई अब रोज जो भागवत पढ़ता है, सुनता है, तो उसके हृदय में भगवान ही हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी व्हाट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट बीइंग कंडीशनड। समझे ना? कंडीशनिंग समझते हैं ऐसे एक प्रोग्रामिंग। यस एग्जैक्टली, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जब करने बैठ जाता है अगर, तो व्यक्ति भक्तों संग जब करते करते रोज का अभ्यास बन जाता है कि वो रोज जब करना चाहता है। लेकिन होता कभी है जब भक्तों की संगति प्राप्त हो। खुद से करना तो बहुत मुश्किल होता है। वेरी नाइस इंसाइट। और एक बहुत अनुभव गम्य बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना जीवन हम चलाएं, लेकिन और मंदिर बनता है, मंदिर में विग्रह स्थापित होते हैं और सब लोग वो एज्यूम किया जाता है कि विग्रह को केंद्र में रखकर अपना जीवन ढालें। लेकिन बड़ी इंसाइटफुल बात कही कि हमेशा भगवान के विग्रह से आपको आदान प्रदान अनुभव नहीं होता है। कभी कभी होता है कि विग्रह को देखा और आंखों में आंसू आ रहे हैं, भाव आ रहा है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा प्रभाव हम अनुभव नहीं करते हैं। आप में से किसी को हो सकता होता हुआ सब डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हरि कथा को केंद्र में रख करके अगर वैष्णव संगति बनाई जाएगी तो आप देखेंगे कि हर दिन कुछ न कुछ आपको प्रेरणा के लिए मिलता ही है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? आई मीन, या खाली मैं से बोल ही रहा हूं? कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? आई मीन, दिस अमेजिंग। और ये बात वह शास्त्र से रखकर बोल रहे हैं। अगर मैं ऑब्वियसली इसका लेक्चर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, महाराज ने भी रिसेंटली दिया है। मित अघौ घनाशम, भक्त लोग साथ में आकर के भगवान के यश को बोलते हैं। श्लोक ढूंढ सके तो भागवत मित अघौ घनाशम 11वें स्कंद। भगवान को ही बहुत प्रिय लगता है भक्त को सब लोग साथ में आए, भगवान के बारे में चर्चा करें, तो ये आपस में आ करके मिथ आ करके जब भगवान के बारे में बात करते हैं तो उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। पाप का मतलब जो भगवान से विमुखता उत्पन्न करने वाले कार्य हमने अपने पूर्व जन्म में किए हैं, वह सब नष्ट होते, भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है। भक्त्या संजात या भक्त्या, अक्षय कवि श्लोक भी इस पर, भक्ति से, इस प्रकार से भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न होता है और फिर व्यक्ति को एक्सटेसी उत्पन्न होने लगती है। अब भले इस समय एक्सटेसी नहीं हो रही है, लेकिन ये इस प्रकार से भक्तों के बीच में बॉन्डिंग होने लगती है। तो ये हरि कथा को केंद्र में रखकर वैष्णव समाज का संगठन होना चाहिए। तो लीडर है उसको भी कृष्ण कथा करनी चाहिए और बाकी लोगों को भी करना चाहिए। हमारे सामने कल्याण प्रभु हैं, वो कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहते इनके बारे में, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला तो ये जरूर कुछ लोगों का ऐसा स्मरण किए जो हरि कथा नहीं बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको ऐसे परिवेश मिल रहा है जहां पे आपको कथा सुनने को मिल रही है। फोकस ऑन माइंड ऑन दैट, नॉट ऑन दैट विच वेयर यू आर नॉट गेटिंग। आई एम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया अपने मन की धारा को वहां लगाइए जहां पे मिल रहा है। जहां से नहीं मिल रहा है वहां नहीं सोचते। जैसे कहीं सिंपल बात बताइए, जानकी माता जी कहीं पे घर में कहीं से घी आता होगा तो कभी कभी खराब घी भी आया होगा, या कभी खराब दाल भी आई होगी। तो जहां से अच्छी दाल आती है वहां पे आप माइंड फोकस करते, भाई वहां से दाल अच्छी आती है, वहां से दाल अच्छी आती है। दुनिया में चीटिंग करने वाले तो है ही। सिंपल, उस दुकान में नहीं जाने का। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। आप उस बारे में नहीं सोचते जहां से खराब मिलता है, बार बार सोचते वहां से अच्छा मिलता है, वहां जाने का, बस फिनिश।
तो किसी भी संगति में, चाहे किसी भी संगति में है, मैं वैष्णव संगति बात कर रहा हूँ, अगर हरि कथा केंद्र में नहीं है तो गड़बड़ है, बहुत खतरा है, वहां से भाग लीजिए तुरंत। और हरि कथा केंद्र में, हरि के गुणगान केंद्र में है तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, और उसमें सबसे बड़ा भाग्य है बोलने वाले का। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं कोई क्लास नहीं छोड़ता। डोंट मिस एनी क्लासेस, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा बोलने वाले को है। तब कहेंगे चलिए प्रभु आपकी क्लास में हम नहीं आते, बोलना शुरू करेंगे, तो पहले सुनेंगे तब ना बोलेंगे। बोलने वाले का लाभ है, इसका मतलब ये नहीं कि सुनने वाले का लाभ नहीं है, लेकिन बोलने वाले को अधिक समझ में आता है, स्वाभाविक सी बात है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। बात यहाँ पे आ रही थी कि ब्रह्मा जी को भगवान बोले थे कि तपस्या अर्थात मन की एकाग्रता और विद्या अर्थात मंत्रोच्चारण, वैष्णव मंत्रों को उच्चारण के द्वारा आपको यह अनुभूति होगी कि सारे लोक मुझ में हैं, मैं सभी लोगों में हूं। अब ये कौन कर रहा है? हु इज दिस? नाम बताओ, कौन है ये? कौन कर रहा है ये? पूनम सोनी माता जी। वाई आर यू डूइंग दिस? यू आर अ नॉटी चाइल्ड। अरे व्हाइट बोर्ड दिखाना है तो अपने घर में खेलो, यहाँ खेलने का शर्म नहीं आती? खेलने का काम करते हैं आप। ओके ठीक है, बात कर रहे थे क्या? और आपको ये दिखेगा कि भगवान सभी जगह हैं, भगवान में सब कुछ है। और क्या था? भगवान सभी में है, सभी में भगवान है, और सभी कुछ भगवान में है। इस प्रकार से दिखेगा और आपका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तो अब मान लो ब्रह्मा जी पूछे भाई मुक्ति कब प्राप्त होगी, भगवान की प्राप्ति कब होगी? तो इस पे वह श्लोक कहते हैं, बाकी बहुत सिंपल इस बात श्लोक का अर्थ है। जब जीव अपने को पंच महाभूतों से यानी शरीर से, इंद्रियों से, इंद्रियां शरीर से अलग हैं, ध्यान देना चाहिए, गुणों से और आशय अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण समझ गए ना, इससे अलग देखता है, रहित देखता है। जैसे समझ लीजिए कोई चद्दर कुछ लाइए, कुछ गमछा लाइए फॉर एग्जाम्पल, सिंपल समझ आ जाएगा। अब मैंने यह गमछा ओढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं देख रहा हूं कि मैं ये गमछा ओढ़ा हुआ हूं, मैं गमछे सहित हूं। अब मैंने गमछा हटा, अच्छा लग रहा है इसको ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो अब आप देख रहे हैं कि लोग एक सेकंड में गमछा पहने तो गमछे में आसक्त हो जाता है। तो अब अगर ये गमछा पहना हुआ हूं तो मैं गमछे के साथ हूं, और अब मैं गमछे के रहित हूं। समझ में आ गई बात? चश्मे के साथ हूं और चश्मे से रहित हूं। गमछा तो कल से गमछा पहन के आते ठीक है, लेकिन हम कल ये कह रहे हैं कि गमछा रहित और गमछा सहित। समझ में आ गया है ना? तो अब ना तो हम ये देह हैं, ना हम इंद्रियां हैं, ना प्रकृति के गुणों के प्रभाव हैं, ना ही अंतःकरण है। इनसे जब व्यक्ति अपनी पृथक सत्ता को देखने में समर्थ होता है मतलब भगवान की कृपा से ही होता है, और स्वरूप में स्थित होता है और भगवान के समीप देखता है, मतलब समीप देखता है मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण को अप्रोच कर रहा हूं उनके सेवक के रूप में, तब स्वराज्यम ऋच्छति, वह स्वराज्य को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब बहुत स्पष्ट है, जब उसका संबंध भगवान से जागृत हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक का सिंपल सीधा अर्थ है। अब हम लोग पीछे बोलते हैं। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयः, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयः, गलत बोल गया, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, शयैः, शयैः होना चाहिए। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, और हाँ भी तो है, बड़ा मुश्किल हो रहा है ना बोलना, गुणाशयैः, शयैः, ठीक है, ओके। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः भाई मुश्किल है, क्या कर सकते हैं, बोलो। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति, स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः,
स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः। स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। ना वो ट्यून नहीं चलेगी। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे, स्थूल मतलब ये जो देह आपको दिख रहा है, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार, तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी। इंद्रियों पर प्रकृति का प्रभाव क्या होता है? इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों की तरफ खींचती हैं, हाँ, रूप रसगंध आदि के प्रति आकर्षित होती हैं। तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे, मेरे सेवक के रूप में। मेरे सेवक के रूप में जोड़ दिया, मतलब अंडरस्टूड है। यदा मतलब जिस समय, जिस समय मतलब किस समय, जिस समय का मतलब जिस समय। अब तो सब लोग सीख गए होंगे, मतलब कोई इसमें साल 2 साल 3 साल 4 साल की कोई हिसाब किताब नहीं है। उस समय जब आपको अनुभव होगा तब आपको अनुभव होगा। भूतेन्द्रिय गुणाशय, शैह ऐसे होना, शैह रहितम। भूत मतलब स्थूल यानी पंच महाभूतों से बना शरीर, इंद्रिय मतलब सूक्ष्म इंद्रियां, तथा गुणों के, गुण मतलब गुण, प्रकृति के 3 गुण, गुणों के प्रभाव से रहित शुद्ध आत्मानम यानी जीव को स्वरूपेणा अपने शुद्ध रूप की अनुभूति द्वारा मया उपेतम, समझिए इसको, मेरे निकट सेवार्थ, समझिए। मया मतलब मेरे द्वारा, मुझ परमेश्वर के द्वारा, उप मतलब समीप और इतम मतलब सेवार्थम। इतम उपेत को तोड़िए, उप प्लस इतम इज इक्वल्स टू उपेतम। तो मेरे निकट सेवार्थ पश्चिम देख पाओगे। जैसे आप अपने आप को इस समय किस रूप में मेरे समीप देख रहे हो, माइक पे बताइए, वेदवाद नहीं, आप बताइए कि इस समय आप मुझे अपने निकट देख रहे हैं कि नहीं। अपने आप को मेरे निकट देखने किस रूप में देख रहे हैं? पत्नी के रूप में, टीचर के रूप में। यस, आप टीचर हैं। नहीं, मैं टीचर हूं, समझ में आया? आप लोग भी बहुत अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आए हैं, आप मेरे समीप ही हैं। तो इस समय आप मेरे समीप किस रूप में हो? स्टूडेंट के रूप में। मैं आपके समीप किस रूप में हूँ? टीचर के रूप में। वैसे मैं सेवक ही हूँ सबका, लेकिन इस समय टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। वेरी नाइस, वेरी सिंपल। तो अब जब जीव यह भगवान के पास तो जा रहा है, भगवान के पास तो रह ही रहा है, भगवान से दूर तो कभी रह नहीं रहा है, लेकिन भगवान को देख नहीं रहा है, अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में वह अनुभव नहीं कर रहा है तो भगवान का सेवक। लेकिन जब वह भगवान के को अपने स्वामी के रूप में देखने लग जाएगा, तब वह अपने स्वराज्य को प्राप्त करेगा। स्वराज्यम ऋच्छति, आध्यात्मिक साम्राज्य को प्राप्त कर पाओगे। आप कहेंगे आए, हम सेवक और साम्राज्य हमारा, भाई स्वामी का साम्राज्य होता है ना, सेवक का साम्राज्य तो नहीं होता है। तो प्रश्न होगा कि भाई सेवक के रूप में हमारा साम्राज्य है क्या, स्वराज्य है क्या, अपना राज्य क्या है? देखिए, इसको बिल्कुल स्पष्टतः चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। जो व्यक्ति की दास भाव होता है, उसकी भगवान के प्रति ममता होती है, जगत से विरक्ति होती है और कृष्ण में आसक्ति होती है। कृष्ण के प्रति ममता होती है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। स्वराज्य, समझ में आया आपको? कृष्ण ही उसके हो गए और उसको भगवान की सेवा करने में असीमित सुख मिलता है। यह उस राज्य का सुख उपभोग। क्लियर, समझ में आ रहा है? इस जगत में जो कोई व्यक्ति ब्रह्मा भी क्यों ना बन जाए, कुछ भी परिस्थिति में प्राप्त हो जाए, जब तक भगवान के सेवक के रूप में उसकी स्थिति उसको प्राप्त नहीं हुई है, उसको भुंजे सेवा सुख, कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिल रहा है। उसका संपत्ति उससे छीनी गई हुई है। क्या समझ रहे हैं सब लोग? बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। हमारा दुख यह नहीं है कि हम इस जगत में हैं और 3 तापों से दुखित हो रहे हैं ना, हमारा दुख यह है कि जो कृष्ण की सेवा का सुख है वह हमको अनुभव नहीं हो रहा है। क्या प्रमाण है? चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, लोगों को हाथ भी ऐसे उठाने में दिक्कत हो रही है। अभी बेचारे मुश्किल से 25 साल के हैं ना, इसलिए ऐसे देखो
ये इससे लग रहा है कि जब हाथ में रस्सी बांधी जाएगी तब ऊपर उठाएगी। तो अब आप कहेंगे प्रभु ये तो आपकी गिमिक है, ये तो ट्रिक है लोगों को जगाने के लिए। जी नहीं। क्या इस समय किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि why 16, why one time, why not 1001 million times? तो हम देख रहे हैं कि इस समय हमारी यह स्थिति नहीं है कि हमको ऐसा सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। लेकिन दास्य भाव में से शुरू ऑनवर्ड्स कर लीजिए, दास्य भाव से जब में पहुंच जाता है जीव, दास्य प्रेम कर लीजिए, तो उसको ऐसा ही सुख मिलता है, असीमित सुख मिलने लगता है। तो वह है उसका स्वराज्य, उसको वह प्राप्त करता है। समझ गए बात? भगवान के सेवक के रूप में जब जीव की स्थिति हो जाती है, वह स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो अब उसको निरंतर शाश्वत रूप के लिए शाश्वत समय के लिए असीमित सुख भोगेगा। वो कैसे भोगेगा? नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। वह भगवान का नित्य पार्षद बन जाएगा और भगवान की सेवा का सुख अनुभव करेगा। तो ये है सेवक का साम्राज्य को प्राप्त करना, या स्वराज्य को प्राप्त करना, अपने राज्य को प्राप्त करना। समझ में आ गई बात? अब आप समझ सकते हैं कि दास क्या कि साख क्या वो होगा, वो तो अंडरस्टूड है कि जिसका जो रस होगा उसके अनुसार होगा। स्टार्टिंग पॉइंट उसकी स्टार्टिंग, जैसे कहते हैं ना, जब कहीं जॉब में जाते हैं तो ज्वाइनिंग जो है उसकी दास्य भाव में होती, फिर आगे उससे डेवलपमेंट हो जाता है। यदा रहितम आत्मानम, जब वह आत्मा को यानी स्वयं को रहित देखता है। किन चीजों से रहित देखता है? भूत से, यानी पंच महाभूत से बना शरीर, इंद्रिय मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उससे, गुण मतलब प्रकृति के प्रभाव से और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से, और आशय मतलब अंतःकरण से। इन सब से अलग देखता है। मैं इन सब से पृथक व्यक्ति हूं, ये देखता है। समझ में आया पहली लाइन? स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन्, स्वरूप में स्थित होने के द्वारा, और मया उपेतम, मेरे द्वारा, मेरे सामीप्य में, सेवार्थम, अपने स्वरूप को देखने के द्वारा। कुछ समझ में आई बात? आप माइक पे बताइए, आप अपने आप को स्टूडेंट कब देख पा रही हो? जब श्रवण कर रही हूँ, आपको स्टूडेंट आप प्रॉम्प्ट करते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, जब श्रवण कर जब मैं क्लास दे रहा हूं, अब जब खाना बना रही थी तो आप पत्नी के रूप में देख रही थी कि स्टूडेंट के रूप में देख रही थी? तब पत्नी के रूप में देख रही, इज इट नॉट? पत्नी के रूप में भी तभी देख रही जब मैं यहां हूं। मैं गायब हो जाऊं तब भी देखेंगी पत्नी के रूप में? नहीं, आप उस अनुसार सेवा करें। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? जो हमारा सेव्य है उसके होने से तब हमारा संबंध बनेगा ना कि हम इसके ये हैं, इसके ये हैं। चाची तो नहीं देख रही ना, ठीक है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पापा आए थे तो तुरंत आप बेटी बन गई थी कि नहीं उस समय? ये मैं उनको मतलब सामने हंसते बोल रहा हूं। क्या आप लोग ने ऐसा अनुभव किया है? कृष्णांश प्रभु, आप अगर आपके कोई छोटे भाई हैं तो आप एक ही समय में बड़े भाई बन जाते हो, पापा आएंगे तो बेटे बन जाते हो। तो आप किसी व्यक्ति के समीप आने पर अलग प्रकार से कार्य करते हो, अपने को अलग प्रकार से देखते हो। क्या समझ में आ रहा है? तो उस व्यक्ति की उपस्थिति का यह प्रभाव है कि आपका संबंध अलग दिख रहा है। क्या आप समझ पाए? कोई समझ ना बात? अब जैसे एक व्यक्ति थे, हम एक पति और पत्नी के बीच में कुछ रेजोल्यूशन कराने का प्रयास कर रहे थे। तो अरे भाई, पति भी अच्छे हैं, वो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, तो आप उनका साइड ले रहे हैं, इसका मतलब मुझे आपसे भी बात नहीं करनी चाहिए। हमने कहा नहीं भाई, हम साइड नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं वो भी डिवोटी है और आप भी डिवोटी, आप दोनों अच्छे हैं। तो जैसे ही उनके पति आए तो उनके पति के समीप आने मात्र से, मतलब बात में समीप आने मात्र से मैं उनको दुश्मन लगने लग गया। तो किसी व्यक्ति के समीप आने से जो इक्वेशंस हैं वह चेंज हो जाती है। तो क्या है कि स्वरूपेण मया उपेतम, उप मतलब समीप, इतम मतलब शिवार्थम, वह मुझ परमेश्वर, माया मतलब परमेश्वर द्वारा अपने स्वरूप को मेरे शिवार्थ देखता है कि मेरा एक स्वरूप, मेरा एग्जिस्टेंस जो है वह कृष्ण की सेवा के लिए है। तो कृष्ण होंगे तब ना आप उस प्रकार से देखेंगे। नहीं तो बताओ जीव का स्वरूप क्या है? बताइए, माइक पे बताइए। कृष्ण शब्द नहीं बोलना। अब बताओ जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास, भगवान बोलना शुरू कर दिया। अरे आपने फॉर्मूला क्या सुना है? जीवेर स्वरूप होए नित्येर दास। नहीं, कृष्ण हटा दीजिए, किसका दास? किसका दास? तो आप समझ रहे हैं कि वहां हम समझ नहीं पाएंगे हमारा स्वरूप क्या है। तो हमारा स्वरूप किसके द्वारा डिफाइन हो रहा है? भगवान कृष्ण के द्वारा। इसीलिए शब्द यहाँ पे मया, मया, मया उपइतम।
उप मतलब समीप, मेरे जो समीप है उसकी जो सेवार्थ है, जो सेवार्थ एग्जिस्टेंस, सेवा के लिए जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको देख करके व्यक्ति जब देख लेता है तो स्वराज्य में रिच्छति, अर्थात अपने राज्य को वह प्राप्त कर लेता है। इस जगत में देखिए हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, हमारे उपयोग के लिए हम उसको उपयोग करें, लेकिन वो हमारा नहीं है। हमारा अगर कुछ है तो हमारा सेवा की भावना। गॉट इट? अगर हमारे पास हमारा कुछ है जो हमसे कभी छीना नहीं जा सकता है, वह है सर्विस एटीट्यूड। सर्विस भी छीनी जा सकती है, सर्विस छीनी जाती ही है, लेकिन सर्विस एटीट्यूड नहीं छीना जाता है। इसलिए बड़ा सुंदर भोजन प्रभु कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा हम सेवा नहीं मांग रहे हैं, सेवा की भावना मांग रहे हैं। सेवा तो उपलब्ध है, सेवा अगर की सेवा की भावना हो तो भगवान की सेवा कहीं गई नहीं है, तो किसी भी रूप में आप कर ही लेंगे। जब कर सकते हैं वो सेवा है, प्रसाद खा रहे वह सेवा है, प्रसाद बना रहे हैं तो सेवा है, हर तरह से सेवा करना संभव है। सेवा की भावना की अनुपलब्धता है, और वो जब करने से, कथा श्रवण करने से आ जाती है। थिंक इज वेरी क्लियर। श्रीधरी, उस समय उसके मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती। किस समय? जो पिछले वर्णन हुआ था कि जब सब जगह भगवान को देखता है इत्यादि, और वह मुक्त हो जाता है। इस बात को यदा रहितमात्मानम इत्यादि श्लोक से कहा गया है। भूत इंद्रिय आदि से रहित, भूत इंद्रिय मतलब पंचमहाभूत इंद्रिय आदि से रहित, जो तत्वम असि वाक्य का जो त्वम पदार्थ है, पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, उस शुद्ध जीव को स्वरूपतः अपनी आत्माभूत तत्पदार्थ के साथ अभिन्न देखने वाला जीव स्वराज यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता। भी हुआ क्या? ये तो बड़ा कठिन लग गया। बहुत ईजी है। तत्त्वम असि, तत् मतलब वह, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, तुम वह हो। ये वेद का वचन है। इसका मतलब क्या है कि तुम भगवान से, तुम उस भगवान से अभिन्न हो। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं सच्चिदानंद हूं और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरे समीप वह अपने आप को इस प्रकार से मुझसे गुणात्मक रूप से अभिन्न देखता है। भाई सूर्य की किरण अपने आप को सूर्य से गुणात्मक रूप से अभिन्न देखती है, तो क्या सूर्य की किरण सूर्य से अलग है? नहीं। क्या बोल गया? हाँ, यही तो था। सूर्य की किरण सूर्य से गुणात्मक रूप से अलग नहीं है। इस समय हम लोग अपने आप को सच्चिदानंद देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को भगवान से अलग देखते हैं। अलग का मतलब गुणात्मक रूप से अलग देखते हैं। इज इट ओके? फाइन, समझ में आ गया? बहुत ईजी है। ओके। क्रम संदर्भ। जब जीव देखता है कि वह रहितम अर्थात महाभूत आदि अर्थात प्राकृत देह एवं इंद्रिय से शून्य हो गया है, मतलब उसका इस जगत, इस देह और इंद्रिय से कोई संबंध नहीं है, तथा मया अर्थात मेरे द्वारा जो उसकी जीव शक्ति का आश्रय हूं, मतलब भगवान उसके आश्रय हैं, आत्मानम अर्थात स्वयं को अपने स्वरूप से युक्त देखता है, तो वह स्वराज्यम अर्थात शास्त्रीय आदि मुक्ति अर्थात आध्यात्मिक ऐश्वर्य एवं आध्यात्मिक रूप आदि को प्राप्त करता है। समझे आप? स्वराज्य का मतलब हो गया सार्ष्टी, सामिप्य, क्या श्लोक है, सालोक्य, यानी 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति होती है। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, सार्ष्टी मतलब भगवान के संग उनके ऐश्वर्य जैसा रहना, ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सारूप्य मतलब उनका रूप प्राप्त करना भगवान जैसा, और सामिप्य, सामिप्य मतलब भगवान के पास रहना। सायुज्य जो है वो भगवान की ज्योति में लीन होने को कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति उसको वह प्राप्त कर लेता है। तो ये सिंपल अर्थ है, सारा दर्शनी। किस अवस्था में व्यक्ति को आपकी प्राप्ति हो सकती है, यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि भूतेंद्रिय गुणाशयी अर्थात व्यक्ति को पृथ्वी आदि भूत समूह यानी पंच महाभूत यानी उनसे बना हुआ शरीर यानी स्थूल शरीर, सारी इंद्रियों यानी कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनको समझ देना चाहिए कि यहाँ जो हम इंद्रियां बोल रहे हैं तो इनका सूक्ष्म स्वरूप, नॉट गोलक। आंख मान लीजिए किसी की आंख निकाल ली किसी ने, तो अब वो इसका मतलब ये नहीं कि स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वो सूक्ष्म रूप से जो अंदर से कार्य कर रही हैं उनको, उनकी बात कर रहे हैं। देव इंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहा हूँ जो कि भौतिक विषयों को पकड़ती है, उनसे रहित अपने को देखे। देखिए इसमें स्पष्ट बात है, जब बोल रहे हैं देखे अर्थात इंद्रिय, इन इंद्रियों से नहीं देखेगा, वह अति इंद्रियों से देखेगा। याद आ रहा है आप लोग गीता का श्लोक, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम सुपर सेंसेस
आत्मा अपनी इंद्रियों से युक्त रहता है और वह अपने को इन स्थूल इन भौतिक इंद्रियों से रहित देखता है। जैसे समझिए, इस समय मैं यह देख रहा हूं कि मैं चश्मे से देख रहा हूं और अब मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी सीधे आंखों से देख रहा हूं। गॉट इट? समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आत्मा की खुद की इंद्रियां हैं, हमारी खुद की इंद्रियां हैं, उनके ऊपर ये, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, इसी प्रकार से ये हमारी जो भौतिक इंद्रियां वो फिट कर दी गई हैं, जिसके कारण हम भौतिक रूप को ग्रहण करते, नहीं तो आत्मा भौतिक रूप ग्रहण नहीं कर सकती, रूप रस गंध कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकती। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। एवं सत्वादि गुण समूह, सत्व का सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, इनका प्रभाव चित्त पे होता है तो इससे भी रहित देखता है। एवं आशय अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे भी रहित देखता है, इनसे भी परे देखता है। इसको समझने का प्रयास करें। जैसे हवाई जहाज में आप बैठे, तो इस समय आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पे वृंदावन में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन हवाई जहाज से पार कर जाए, ऊपर बादलों के ऊपर चला जाए, तो उसको सूर्य ही दिखाई पड़ेगा, उसको यहाँ के बादल बदल कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इससे वे अपने आप को पूरी तरह से रहित देखेगा कि मैं सबसे ऊपर उठ गया। ये भक्ति करते करते व्यक्ति अनुभव करने लगता है। जैसे इसी जीवन में आप देखिए, कुछ कुछ अनुभव कर रहे हैं ना कि रजगुण और तमगुण का प्रभाव कुछ कम हुआ है। वैसे भी भक्त दिख रहे हैं, हम नाम नहीं रख रहे, और वो जब करने लगी, माता जी कथा सुनने लगी, तो कुछ रजोगुण कम हुआ, इसलिए विश लिस्ट कम हो गई। पति आए, कहे कि हमसे मिले, कहे कि भाई क्या हो गया, एक हफ्ता हो गया, ये संडे लिस्ट नहीं आई, फिर अगले दिन संडे बीत गया तब भी नहीं आई, फिर तीसरा संडे बीत गया, एक महीना हो गया और संडे की लिस्ट नहीं आई, इसका मतलब रजोगुण की कमी आई। तो आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं, ये कुछ रजोगुण तमगुण कम हुआ, नहीं तो क्या ऐसे ही सुबह उठने लग गए? तो जैसे आप आज रजोगुण तमगुण कुछ ह्रास देख रहे हैं, भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपने आप को पूरी तरह अपने देश से पृथक देख पाएंगे। और यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीज हम भक्ति में सुन रहे हैं उस सब का अनुभव आपको होने वाला है। यहां पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको यह अनुभव नहीं होगा। अगर किसी की दम हो तो मुझे मेरा विरोध करके दिखाए शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार बोलना, अपने मन से नहीं बोलना। अरे वाह, ये तो बड़े स्वमेव है, सब बात मान जाते हैं लेकिन आप आपको शास्त्र के अनुसार बोल रहे, इसलिए बेटा लगे रहो, लगे रहो। जब तक पूरी तरह से अपने को इंद्रियों से अलग नहीं देख पाए, जब तक पूरी तरह अनुभव नहीं हो जाए, तब तक हम परफेक्ट नहीं, लगे रहो, घोंटते रहो, घोंटते रहो, घोंटते रहो, घोंटते रहो। घोटना मतलब अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ये एकदम प्रकट हो जाएगा। यूल बी, जैसे हम लोग सपने में क्या क्या देखते हैं, और जब उठ जाते हैं तो बिल्कुल उस सपने की चीज से बिल्कुल अपनी पहचान नहीं करते। कभी कभी तो सपना याद तक नहीं रहता। इन सभी से स्वयं को रहित देखना चाहिए, अर्थात विलक्षण देखना चाहिए। विलक्षण समझते हैं? यूनिक। हाँ, आप यूनिक कहते हो, लेकिन यहां थोड़ा अर्थ समझिए। लक्षण मतलब चिन्ह, और विलक्षण मतलब जिसके चिन्ह इनके चिन्हों से बिल्कुल अलग है। आत्मा सच्चिदानंद है, इसलिए आत्मा इस भौतिक पदार्थ, किसी भौतिक पदार्थ से बिल्कुल विलक्षण है, बिल्कुल अलग लक्षणों वाली है। हाँ, आप यूनिक भी कह सकते हैं। यस, अर्थात आत्मा को अपने स्वरूप में देखना चाहिए, किंतु जीवात्मत्व का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मन, बुद्धि, अहंकार आदि है तो एक आवरण की तरह है, तो इनका परित्याग किया जा सकता है, लेकिन जीवात्मा का जो मूलभूत इच्छा है सेवा करने की, उसको त्यागा नहीं जा सकता। भगवत गीता में पहुंचे दूसरे अध्याय में, प्रजाहाति यदा, वहां पे भी यदा लिखा है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजाहाति बढ़िया तरह से त्याग देता है। क्या? प्रजाहाति यदा कामान, सभी, जब वह बढ़िया तरह से सभी कामनाओं को त्याग देता है। कैसी कामनाएं? सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मनोगत सारी इच्छाएं उनको त्याग देता है, यानी जो मन में लौज है। क्या? रसगुल्ला खाकर, खांड खाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर खांड नहीं मिली तो मेरा जीवन खंड खंड हो जाएगा। आई मीन दोज हु हैव शुगर क्रेविंग, सॉरी आपको अगर मैंने याद दिला दिया तो आप समझ सकते हैं। कुछ जैसे मेरे से लोग, उनको नमकीन पसंद है, तो आप देख रहे हैं कि ना शून्यतम जगत सर्वम नमकीन विरहेण में, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि नमकीन नहीं मिलेगा तो संतुष्ट कैसे होंगे। कुछ लोग अलग अलग। तो अब ये इच्छाएं हमारे मन में लॉज्ड हैं, इन इच्छाओं को त्यागा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी जगत में आप देखते हैं कुछ लोगों को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, कुछ लोगों को नमकीन बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ लोगों को कड़वा पसंद है। तो ये सब अंतःकरण में लॉज्ड इच्छाएं, लॉज्ड मतलब रखी हुई इच्छाएं, इनको त्यागा जा सकता है। लेकिन अगर कहो कि मैं अपनी सेवा की वृत्ति को ही त्याग दूं तो यह असंभव है। जीवात्मा का धर्म स्वरूप ही है सेवा का,
तो सेवा की वृत्ति को नहीं त्यागा जा सकता। यही बात यहाँ पे कहते हैं। ओके, माया उपेतम शब्द को समझिए। माया उपेतम मतलब माया अर्थात मुझ सेव्य परमेश्वर के साथ, उपो अर्थात समीप में, और इतम अर्थात सेवार्थ प्राप्त देखने में समर्थ होना चाहिए। ये समझ में आ गया लाइन? भगवान की उपस्थिति को देखकर, भगवान की उपस्थिति के द्वारा ये देखना चाहिए कि मैं इनका शाश्वत सेवक हूं। ये माया शब्द होता है मेरे द्वारा, यानी मेरी उपस्थिति के द्वारा मेरे समीप उसको सेवार्थ अपने स्वरूप को देखना चाहिए। स्वरूपेणा मयोपेतम पश्यन, नहीं समझ में आया? उसको ये देखना चाहिए कि उसका स्वरूप उस भगवान की, मेरे भगवान की सेवा के लिए ही है। तब स्वराज्यम ऋच्छति, अपने राज्य को प्राप्त करता है। ये उपेतम शब्द बड़ा जबरदस्त था, हमको बड़ा अच्छा लगा था। अर्थात उस समय स्वराज्यम अर्थात अपने प्रभु, स्व मतलब अपने प्रभु के साथ वह राज्य प्राप्त करता है, अथवा उस दास भाव या कर्म को प्राप्त करता है। दास भाव मतलब भगवान प्रति मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये भाव प्राप्त करता है, और उसके अनुसार वह कर्म को प्राप्त करता है। मतलब वो क्या सेवा है कृष्ण की, उसके संबंध वह भी समझ जाता है। देखिए आगे जाकर आप लोगों को जब स्वरूप सिद्धि मिलेगी, ट्राई टू विजुअलाइज इट। हाँ, हमें क्यों मिलेगी? तो काहे को आए यहाँ पे, आप पीछे नहीं जा सकते। तो मिलेगी तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी आपका संबंध भगवान से क्या है और आपकी नित्य सेवा क्या है गोलोक में। और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बातें आपके सामने श्लोक है, मैं बता रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बातें कर रहा हूँ। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की नित्य सेवा है दूध उबालने की। गोल इतनी मेहनत किया, गोलोक में जाकर केवल दूध उबालना पड़ेगा। नथिंग इम्पॉर्टेंट, नथिंग इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोग की माला बनाने की सेवा है, ऐसे करके ऑब्वियसली और भी सेवा करते हैं, लेकिन ये सेवा उनकी फिक्स्ड है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। ये सब अपने आप ही व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि उसका पर्पस, सोल्स पर्पस क्या है, वो समझ जाता है। ठीक है, नोट। नित्य कृष्णदास रूपी अस्तित्व ही जीव का स्वरूप है। उस अवस्था को जब जीव प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का अधिकार जीव को जब प्राप्त होता है, तब स्वरूप में, स्वस्वरूप में अर्थात श्री कृष्ण दासत्व स्वरूप में अवस्थान को मोक्ष कहा जाता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्य स्वरूपों को त्याग कर, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वह त्याग करके व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि वह कृष्ण की सेवा के संबंध में क्या है। बस ये जीव के लिए मोक्ष है, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हित्वा, मुक्ति मतलब है हित्वा अन्यथा स्वरूपेणा, जो अन्य स्वरूपों को अपने पकड़ रखा है, जिसका संबंध हमारे मन और बुद्धि से है, यह शरीर से है, उसको त्याग करके स्वरूपेणा अवस्थिति, अपने स्वरूप में अवस्थित होने को मोक्ष कहा जाता है। क्लियर? जी हाँ। अन्य लोग इस श्लोक की व्याख्या अन्य प्रकार से करते हैं, जैसे कि श्रीधर स्वामी ने किया है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के निर्विशेष एवं सविशेष दोनों स्वरूपों की स्तुति की है, अतः यह श्लोक गुप्त रूप से दोनों के ही उपासकों की चरम दशाओं को प्रकट करता है। प्रथम अर्थ यह है कि भूत इंद्रिय आदि से रहित जो तत्वमसि वाक्य का जो त्वम पदार्थ है, उस शुद्ध जीव को स्वरूपतः अपनी आत्माभूत तत्पदार्थ के साथ अभिन्न देखने वाला जीव स्वराज यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बहुत सिंपल बात है, मैं सच्चिदानंद हूं, भगवान भी सच्चिदानंद है, तो उस प्रकार से वो देख लेता है। अन्य अर्थ है कि जब भक्त देखता है कि वह आध्यात्मिक स्वरूप यथा शांत रस हेतु चिद्रूप, दास रस हेतु सेवक स्वरूप, साख्य रस हेतु मित्र रूप, वात्सल्य रस हेतु माता पिता का रूप तथा माधुर्य रस हेतु प्रेमी के रूप से युक्त हो गया है, एवं मुझे भी 5 प्रकार के भावों के विषय यथा साक्षात परब्रह्म, प्रभु, मित्र, पुत्र अथवा कांत आदि रूपों से संपन्न देखता है, तब वह अपने प्रभु की स्वराज्य अर्थात चिद्रूप, प्रभु, मित्र, पुत्र अथवा प्रेमी के रूप में उनके साथ वास एवं आदान प्रदान की स्थिति को प्राप्त करता है। तो समझिए, जो व्यक्ति शांत रस में होता है तो वह यह समझ लेता है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है और वह भगवान को भी अनुभव करता है, लेकिन क्या उसका गुण है? कृष्ण में आसक्ति, क्षमा कीजिए, जगत में से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति। लेकिन भगवान कृष्ण से उसका ममत्व बोध नहीं होता कि कृष्ण मेरे हैं। किसी व्यक्ति को में आप आसक्त हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप यह भी अनुभव करें कि वह मेरे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, मान बहुत हम थोड़ा सा अजीब सा उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कोई, हाँ फॉर एग्जाम्पल, अजीब क्या तो समझते हैं, बहुत सी सुंदर हीरोइनें होती हैं जगत में, तो उन हीरोइनों को बहुत लोग पसंद करते हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि मेरी पत्नी है, कैसे मान सकते हैं? आसक्त हो जाते हैं बहुत बार, तो लोग मतलब पागलपन कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन पसंद होना, उसमें बहुत आसक्त होने का मतलब यह तो नहीं कि उसकी पत्नी हो गई है। संबंध तो नहीं बन रहा है ना, वहां पे आसक्ति है कि नहीं, कोई विरोध तो नहीं है। तो अब जो शांत रस में है उसका भगवान से सेवा का संबंध नहीं बन पाता है, वो भगवान के प्रति आसक्त बहुत होते हैं, जगत से विरक्त और भगवान में आसक्त, जैसे कि नवयोगेंद्र। लेकिन भगवान मेरे स्वामी है, ये भावना नहीं आती है। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीजें। अभी और भक्ति रसामृत सिंधु का क्लास जल्दी शुरू होगा गीता के बाद, तो वहां और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप इस बात को यहाँ पे स्वीकार कर लें, हम चैतन्य चरितामृत में इसको पढ़ा चुके हैं। लेकिन मैं कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो ये बात शुरू होती है दास्य रस से। तो वहां पे ममता है, यानी कि यह गुण की जगत से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति, यह तो है ही, और साथ साथ मैं कृष्ण का सेवक हूं, यह भावना नित्य बनी रहती है। इसीलिए कृष्ण को प्रभु के रूप में देखते हैं। चिद्रूप का मतलब हुआ था स्पिरिचुअल, तो स्वयं को चिद्रूप में देखता है और भगवान को भी चिद्रूप में देखता है, स्पिरिचुअल रूप में देखता है। तो भगवान के में आसक्त है, लेकिन कृष्ण मेरे स्वामी है, ऐसा भगवान को भोग लगाना है, मीठा खिलाना है, ये सब भावना वहां पे नहीं रहेगी। जो एक दास सेवा करता है कृष्ण की, उस तरह से वो नहीं करेंगे। अब जो दास रस में है वह कृष्ण को क्या मित्र रूप में देख सकते हैं? तो क्या कृष्ण से प्रेम करते हैं? आप समझ रहे हैं ना? लेकिन प्रेम है, लेकिन मित्र वाला प्रेम का भाव है। तो मित्रत्व में जगत से विरक्ति, कृष्ण में आ सकती, ये कॉमन है। फिर दास भाव भी है, लेकिन उसके ऊपर और मित्र भाव भी है। फिर मित्र से आगे फिर वात्सल्य भाव, और वात्सल्य से श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव में सारे भाव आते हैं, लेकिन आधार जो है वह दास रस है। फिर किस तरह कृष्ण की, कहाँ गए, फिर किस तरह कृष्ण की उपासना करते हैं शांत रस वाले? अब देखिए, हम ज्यादा कैसे बता सकते हैं अभी? क्या भक्ति रसामृत सिंधु के लिए आप लोग नहीं आना चाहते हैं? सारे प्रश्न यही कर लेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में चर्चा किया जाएगा। भगवान ने चाहा आप लोग प्रार्थना करिए तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, टीकाओं सहित पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? मैं कुछ अपने मन से भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बात तो अभी दास रस में भी नहीं हूँ, शांत रस में नहीं हूँ, मैं तो भी अभी तो मैं पापड़ रस में हूँ। आई टेस्ट पापड़ एंड पॉपकॉर्न, इज इट नॉट सो? कुछ गलत बोल दूंगा तो गलत पढ़ा रहा था, तो इसलिए नहीं जानने के बाद जो मैंने आपको बोला है वह मैं आपको चैतन्य चरितामृत से दिखा सकता हूँ, तो वहां तक मैं सेफ हूँ। उसके आगे कुछ बोलूंगा तो फिर गड़बड़ जाएगी। ठीक है ना, खांड रस, यस। सायुज, स्वराज्य मतलब ब्रह्मज्योति में लीन होना, स्वराज्य नहीं, सायुज्य मतलब ब्रह्मज्योति में लीन होना। सारूप मतलब नारायण जैसा रूप प्राप्त करना। तो सारूप मतलब नारायण जैसा रूप प्राप्त करना। रेफरेंस श्री कृष्ण बुक कैप्टर कंस का उद्धार। पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या आपका प्रश्न था, पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा भाव है, जैसे वह प्रकट होने लगेगा, उसी रूप में आपको कृष्ण भी दिखने लगेंगे। प्रमाण, जब भगवान कृष्ण रंगशाला बोलेंगे ना, मल्लशाला, रंगशाला नहीं, मल्लशाला बोलेंगे ना, रंगशाला अलग होती है। मल्लशाला जहाँ पे पहलवानी होनी थी, मल्लशाला था, वहां पहुंचे तो वहां पे एक श्लोक है, मल्ला नाम ऐसे करके श्लोक है, शुरू होता है कि जो मल्ल थे उन्होंने भगवान को अलग रूप में देखा, और जो वहां पे गोपियां थी वो अलग रूप में देखी, और राजा थे वो अलग रूप में देखे। तो सबका अलग अलग रस था, तो हाँ, प्रतिबंधित भयभीत हो रहे थे। तो कृष्ण एक ही है, लेकिन सबको अलग अलग रूप में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सबका अलग अलग रस भगवान से है। ठीक है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बताएगा, ना ही आप विश्वास करना कि हम व्हाटएवर गोलोक वृंदावन में जलेबी हैं। देयर इज नो नीड टू आस्क एनीवन, यू विल गेट रियलाइजेशन। तात्पर्य प्रपात का, भक्ति रसामृत सिंधु में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। श्लोक तो आप लोग याद ही होगा, इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहा मतलब इस जगत में,
है ना? नहीं, यहाँ पे ईहा जो है वो ईख वाला ईहा है। ईहा का मतलब स्पृहा। ईहा यस्य, जिसकी स्पृहा है। भजन तो कर नहीं रहा है, मतलब भजन नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्पृहा है उसकी। ईहा यस्य हरेर दास्य, हरि के दासत्व में जिसकी स्पृहा है। कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से या वाणी से। तो निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते, वह किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त अवस्था में है। और ये है गिफ्ट हरे कृष्ण मंत्र का। भगवान का नाम उच्चारण करने से कृष्ण की सेवा, वैष्णव की सेवा करने की स्पृहा अपने आप बलवती होती जाती है, और इससे समझना चाहिए कि व्यक्ति मुक्त हो गया। फाइन। यह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। मैं एक बात आप लोग के जहन में, चित्त में फिर डालना चाहूंगा कि ये बात हमें रिपीटेडली क्यों सुननी है। एनीवन हियर हु कैन एक्सप्लेन दिस थ्रू चैट? आप भी कह सकते हो कि बार बार भूल जाते हैं, लेकिन हम उस उत्तर को नहीं सुनना चाहते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में ये बात और घुस जाती है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, और ये सत्य है। हमारी प्रोग्रामिंग की गई है गलत तरह से कि तुम कृष्ण के सेवक नहीं हो, तुम ये देह हो। ये बार बार बोलने के द्वारा दिमाग में बैठा दी जाए, एकदम ठस हो गई बात। तो अब इसको डीप्रोग्राम किया जा रहा है, बार बार बोलकर कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। देखिए, एक भक्त हमको बता रहे थे कि जिससे भी शादी हुई थी इनकी, उसको लड़की थोड़ी सी मतलब नॉट रिफाइंड आई वुड से थी, तो वो उसको बोलने लगी तुम्हारे पिताजी चले गए हैं तो तुम्हें एक हिस्सा कितना मिलेगा, तुम्हारी बहन को कितना मिलेगा। तो उसने बोला कि प्रभु जी मैं ऐसा कभी सोचता ही नहीं था, और बड़े उदारवादी थे। जब मैं मंदिर में था उनको बोला तो उन्हें आराम से 50,000 रुपये खर्च दे दिए थे, जो नौकरी कर रहे थे, मतलब स्पीकर के लिए, एक झटके में, ऐसा नहीं कुछ सोचना, तुरंत दे दिया। तो कह रहे मैं हमेशा उदार भावना में रहता था, ये सुनने से ही मेरा दिमाग खराब होने लगा। तो ये सुनने का बड़ा तीव्र प्रभाव होता है, बहुत तीव्र प्रभाव होता है। तो बार बार जब हम ये बात सुनते हैं तो उसका हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? क्योंकि यहां पे सेवा का बहुत खराब अनुभव हुआ है। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित रहती है। वो इस बात को नहीं समझते कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा सुख से, वह व्यक्ति सुख सेव्य होता है, अर्थात उसकी सेवा करने में सुख मिलता है, सेवा नहीं करने पर दुख मिलता है। क्लियर? दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। यहां पे लोग पैसे के कारण सेवा करते हैं। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। समझे प्रपात कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? बड़ा जबरदस्त प्रपात का एक्सप्लेनेशन है। कह रहे हैं भूत इंद्रिय गुणाशयाई रहित, मतलब मुझे अब अपने शरीर की सेवा नहीं करनी है, मैं उसकी सेवा से रहित हूं। मुझे अब अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करनी है। आई एम फ्रीड, रहित, आई एम फ्रीड फ्रॉम his obligation to serve my senses. What an amazing liberation. I am freed from the obligation to serve the modes of material nature. I am freed from the obligation to serve my अंतःकरण। समझ गए? रहिता का व्याख्या पर बात क्या कर रहे हैं कि मुझे अब अपने मन की, गुणों की, इंद्रियों की और शरीर की कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना लिबरेशन? जैसे आप बिल्कुल स्पष्ट समझो, आपका स्कूटर खड़ा है, मेरा भी स्कूटर बाहर खड़ा है, तो मैं उसकी सेवा नहीं कर रहा हूं, उसका उपयोग कर रहा हूं। आई डोंट सर्व दैट स्कूटर। बहुत से लोग जो पेट्रोल भराते हैं उनको याद भी नहीं होगा, बहुत बार याद नहीं रहता है कि पेट्रोल कब भराया है। ऐसा हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। एकादशी, तो आज एकादशी है, पता नहीं कितने लोग खुश हो जाते हैं एकादशी सुन करके। हमें तो थोड़ा तो फास्टिंग करने में दिक्कत आती है, तो तुरंत प्लानिंग होती है, अच्छा आज क्या बनेगा, ऐसे सामान तत्व दाल चावल बने, कोई दिक्कत नहीं, आज क्या बनेगा। अच्छा, मतलब मैं अपनी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आप में से बहुत से लोगों को याद भी ना रहता हो कि भोजन क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा जी एकादशी है। नए नए भक्तों को बड़ी दिक्कत होती है कि माता जी थी, इनका नाम था स्नेहजा,
कहती इतनी फास्टिंग क्यों होती है, इतनी फास्टिंग क्यों होती है बेचारी। वो कॉलेज में थी तो खाने को ऐसे ही बहुत मुश्किल से मिलता था प्रसाद, इतना फास्टिंग क्यों है, मुझे चक्कर आ रहा है, इतना फास्टिंग क्यों है। कभी कभी आप देख रहे हैं जन्माष्टमी के आसपास बहुत सारी एक के बाद एक फास्टिंग, एक के बाद एक फास्टिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी शरीर की भावना से ग्रसित रहते हैं, तो उस सारी सेवाओं से वे रहित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक गुणों के अनुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव होता है। मतलब इंद्रियों की सेवा हमने बहुत करी, लेकिन इन्होंने हमें केवल दुख प्रदान किया। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वे लीन होना चाहते हैं। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। अब आप ये विचार कीजिए कि भगवान होते कितने स्वतंत्र हैं। आप बोल रहे हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र इत्यादि ये सब, लेकिन इज क्वाइट स्पिनिंग। भगवान कितने स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी कर सकते हो। स्वराट, यस, तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। उन पर ना समय का बंधन है, ना काल का बंधन है, कुछ भी नहीं। जैसे प्रैक्टिकल देखिए, नारद जी देख लीजिए, और गोपियों को देख लीजिए। गोपियां भगवान के संग स्नान क्या कहते हैं उसको, नाचने का रासलीला कर रही हैं। तो अब कब तक कर रही हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि तक, और वह भी उनको छोटा लग रहा है। तो देख रहे टाइम स्पेस बिल्कुल पार हो गया उसमें। तो जैसे भगवान नाच रहे हैं, अगर आपको याद हो प्रथम स्कंद, जैसे भगवान जिस कला से नाच रहे हैं वैसे गोपियां भी नाच रही हैं। भगवान ने अपनी शक्ति गोपियों को दी। It's amazing, it's amazing. A space and time, एक ऐसा स्थान जो टाइम और स्पेस से बिल्कुल बियॉन्ड है। भगवान के पास देखो, किसी भी ब्रह्मांड में चले जाते हैं। भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतः स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहां बलात् सेवा नहीं ली जाती, जबरदस्ती सेवा नहीं करा रहे हैं। वहां दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती। समझ रहे हैं, प्रेम है, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे तो और प्रेम बढ़ रहा, तो प्रेम और बढ़ रहा, तब क्या करेंगे, और सेवा करेंगे, और इस प्रकार से नित्य होड़ा होड़ी कंपटीशन चलता रहता है। समझ गए। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा, या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। अब प्रतिबिंब क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि हो सकता है कि माता भी कुछ बात सोचे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरा पालन करेगा, या पत्नी भी ऐसे सोच सकती है, लेकिन रिफ्लेक्शन होता है इस प्रकार से। वास्तविक रूप से कोई वहां कहीं ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन भगवान की सेवा जो लोग कर रहे हैं जगत में, आध्यात्मिक जगत में, कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उनको अद्भुत सुख मिल रहा है। मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं, अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। इसीलिए शब्द बोल रहे हैं मया उपेतम, मेरे निकट ही इस प्रकार का स्वरूप मिल सकता है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भव बंधन से छूट जाता है। ये व्याख्या भी होगी, सायुज्य को प्राप्त होता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्त गण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एक मत हैं, किंतु जहां ज्ञानी लोग समान ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्त गण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ? बहुत इजी है। ज्ञानी जन ब्रह्मज्योति में लीन होने के बाद कहते अब कुछ बाकी नहीं रहा प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि इसके पर भी वैकुंठ है, जहाँ पे जो भगवान के सेवक है भगवान की सेवा कर रहे हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यष्टित्व विकसित कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। ये समझे, ये जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस भाव है, सेवा की भावना है भगवान के प्रति, उसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक व्यष्टित्व विकसित कर लेते हैं। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये भावना समाप्त नहीं होती। मैं कृष्ण का मित्र हूं, ये भावना समाप्त नहीं होती। और हाईएस्ट उसकी भावना है मैं कृष्ण का प्रेमी हूं, और ये भक्ति करने से अपने आप प्रकट होता है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपचाय भाव। तो उम्मीद है कि श्लोक आपको समझ में आ गया होगा।
तो अद्भुत बात है, जगत के थोड़े थोड़े राज्य के लिए लोग लड़ते हैं कि हमारा हिस्सा ये है, हमारा हिस्सा है ये, लेकिन जो आपका नित्य स्वराज्य है, नित्य हिस्सा है, उसके लिए व्यक्ति को वास्तविक रूप से प्रयास करना चाहिए। बाकी जो भी हिस्सा है वो यही छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे लोग उस हिस्से को भोगते बैठेंगे। सो विल स्टॉप हियर, आई थिंक दिस क्लियर। कोई प्रश्न भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। देखिए, जैसे भौतिक शब्द सुनते सुनते हम लोग आध्यात्मिक वास्तविकता से दूर होते जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक शब्द सुनते सुनते हम लोग भौतिक जो मतलब कपट है जो, उससे अपने आप ही दूर होते जाते हैं कि मैं इस जगत का हूँ, इस जगत में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैं ठीक कर सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी टेंशन व्यक्ति को रहता है। बेसिकली टेकिंग द वर्ल्ड टू सीरियसली, ये भावना समाप्त होने लगती है। तो ये भाग्य है हमारा कि इस प्रकार से हम लोग आध्यात्मिक शब्द को सुन पा रहे हैं।